जाए। तो दोस्तों आपके लिए हैं 50 महत्वपूर्ण अनुच्छेद, साथ साथ आंसर करने की कोशिश करिएगा और देखते हैं कि ये आपके एग्जाम के लिए कितना महत्वपूर्ण बनता है। पहला क्वेश्चन, भारत के अटॉर्नी जनरल किस आर्टिकल में आते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 में आते हैं। नेक्स्ट, किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? पार्डन पावर। पार्डन पावर आर्टिकल 72 के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 72 के अंतर्गत आता है। समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44। अगला क्वेश्चन, किस आर्टिकल में ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है? ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल 40 में दिया हुआ है, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, राष्ट्रपति पर महाभियोग। आप लोकसभा राज्यसभा कहीं से भी शुरू कर सकते हैं और यह आर्टिकल 61 में दिया हुआ है। अगले पे आएंगे, संसद का वर्णन किस आर्टिकल में है? संसद का वर्णन आर्टिकल 79 में है, आर्टिकल 79 में संसद का वर्णन है। आप लोग भी साथ साथ आंसर करते रहिए, मन ही मन दोहराते रहिए, क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। राज्यसभा की संरचना किस आर्टिकल में है? तो राज्यसभा, कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा की बात करें तो आर्टिकल 80, आर्टिकल 80 में है। नेक्स्ट, लोकसभा की संरचना, इसके लिए एक छोटा सा कोड होता है, स र ला। स से संसद आर्टिकल 79 में, र से राज्यसभा आर्टिकल 80 में और ल से लोकसभा आर्टिकल 81 में। स र ला 79, 80 और 81। राइट आंसर इसका बनेगा 81, लोकसभा की संरचना। राष्ट्रपति का अध्यादेश, ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 123 में दिया हुआ है, ऑर्डिनेंस पावर। नेक्स्ट, वित्त आयोग का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है, यह आपको बताना है। तो बताइएगा सोच समझ करके कि वित्त आयोग का वर्णन, वित्त आयोग का वर्णन है आर्टिकल 280 में। नेक्स्ट, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में कौन सा आर्टिकल सूचना देता है? कौन सा आर्टिकल है जो राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में हमें आपको सूचित करता है? सर वो है आर्टिकल 224। वहीं 222 में हाई कोर्ट जजों का ट्रांसफर है, 148 में कैग का जिक्र है, तो आर्टिकल 137 में सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन दिया गया है। नेक्स्ट, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, बुलाता इसे राष्ट्रपति है और इस आर्टिकल में, आर्टिकल 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान है, लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। संविधान संशोधन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के आर्टिकल 368 में दी हुई है, भाग 20 में दी हुई है, ठीक है ना, भाग इग्नोर करेंगे। किस आर्टिकल में एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों के ट्रांसफर का, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के ट्रांसफर का जिक्र आर्टिकल 222 में मिलता है। नेक्स्ट पे आएंगे, किस आर्टिकल की मदद से राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से सलाह लेने की अनुमति मिलती है? सर आर्टिकल 143, राष्ट्रपति सलाह ले सकते हैं। बाबरी मस्जिद मुद्दा एक ऐसा पहला मुद्दा था जिस पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भारत के राष्ट्रपति को सलाह देने से इनकार किया था। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, किस आर्टिकल में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों या आदेशों की समीक्षा, मतलब रिव्यू जुडिरिक्शन की बात की गई है? वो कौन सा आर्टिकल है जो रिव्यू जुडिरिक्शन की बात करता है? रिव्यू जुडिरिक्शन आर्टिकल 137 में है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आर्टिकल 148 में किया गया है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, वैसे अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण संबंधित प्रावधान संविधान के आर्टिकल 29 और 30 में है, दिए गए ऑप्शन में 30 मौजूद है। अगले पे आएंगे, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है? समानता के अधिकार की बात करें तो यह हमें प्रदान किया गया है आर्टिकल 14 से लेके 18 तक, आर्टिकल 14 से लेके 18 तक। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस भी कई आते हैं, जैसे अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण आर्टिकल 29-30 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेके 28 आर्टिकल में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से लेके 24 में है, ठीक है, 23 और 24 में है। अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करना, मतलब ये टोटल मैटर हुआ पर्सनल लिबर्टी का, यह किस आर्टिकल में मेंशन है? सर यह आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21 में पब्लिक प्लेस पे धूम्रपान निषेध, विदेश जाने का अधिकार, तिरंगा लहराने का अधिकार, निःशुल्क खाद्य पदार्थ, निःशुल्क पानी पीने का अधिकार, मतलब स्वच्छ पानी पीने का अधिकार, यह सारा आपका आर्टिकल 21 में ही दिया हुआ है। अगले पे आएंगे, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की समेकित, भारत के पास इस तरीके के दो फंड होते हैं, एक को कहते हैं कॉन्सोलिडेटेड फंड, एक को कहते हैं कॉन्टिजेंसी फंड।
जो आपका कॉन्सोलिडेटेड फंड है वो आर्टिकल 266 में आता है, और जो कॉन्टिजेंसी फंड है मतलब आकस्मिकता निधि वो आपके 267 में आता है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? सर ये आर्टिकल 49 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट की स्थापना किस अनुच्छेद के द्वारा की गई है? 2 या 2 से अधिक के लिए आर्टिकल 231। हालांकि आर्टिकल 214 कहता है कि हर राज्य के लिए अपना एक हाईकोर्ट होगा, वहीं आर्टिकल 231 कहता है कि नहीं, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक हाईकोर्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल पंजाब और हरियाणा के लिए चंडीगढ़ हाईकोर्ट। अगले पे आएंगे, कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय की कुछ रीट जारी करने की शक्ति से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय की कुछ रीट जारी करने की शक्ति से संबंधित है? अनुच्छेद 226। यह हाई कोर्ट के रीट जारी करने की है। आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल, जहां राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करते हैं, वहीं पर राज्यपाल आर्टिकल 200, ये कौन सा है? अध्यादेश। राज्यपाल, इसमें कोई आंसर सही नहीं होगा। 213 सही है सर। देखो ये ऐसा है, 123 और 213 लगभग सिमिलर से हैं, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। अगले पे आएंगे, कौन सा अनुच्छेद राज्य के राज्यपालों से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद राज्य के राज्यपाल से संबंधित है? तो सर अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? धन विधेयक को परिभाषित करता है अनुच्छेद 110। अगले पे आएंगे, भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद से संबंधित है? सर भारत के राष्ट्रपति का जिक्र अनुच्छेद 52 में है। वहीं भारत के राष्ट्रपति के शपथ का जो प्रारूप है वो 60 में दिया हुआ है। अगले पे आएंगे, 61 में महाभियोग है, 72 में क्षमादान है राष्ट्रपति का। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और अयोग्यता का वर्णन करता है? सर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और अयोग्यता का वर्णन आर्टिकल 75 करता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद में है? सर संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के अंतर्गत होती है, और यह अनुच्छेद 53 में जिक्र मिलता है, 53 में। अगले पे, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष? सर सी ऑप्शन 93। अगले में आएंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में किसी राज्य पर राष्ट्रपति शासन, जैसे अभी मणिपुर में लगातार चल रहा है, तो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन, राज्यों का संवैधानिक तंत्र जब फेल होता है तो 352 के अंतर्गत लगता है। जब इंटरनल डिस्टर्बेंस या मतलब जब कोई विदेशी देश हमारे देश पर आक्रमण करे, हमारा देश किसी देश से युद्धरत हो, उस समय 352 के अंतर्गत नेशनल इमरजेंसी लगती है। और जब फाइनेंशियल विदेशी मुद्रा भंडार कम हो जाए, उस स्थिति में लगती है आर्टिकल 360 के अंतर्गत फाइनेंशियल इमरजेंसी। आज तक फाइनेंशियल इमरजेंसी भारत के ऊपर कभी लगी नहीं है। भारत तथा प्रत्येक राज्य के लिए आकस्मिकता निधि, मैंने कहा था 2 तरीके के फंड होते हैं, कॉन्सोलिडेटेड फंड, एक कॉन्टिजेंसी फंड। कॉन्सोलिडेटेड फंड आता है संचित निधि आपके 266 में, और कॉन्टिजेंसी 267 में, 267 में। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता की सलाह देता है? सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता। सर समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता आर्टिकल 39A में है। 40 में आप जानते हो कि ग्राम पंचायत का गठन है, 44 में आपके दिया हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड, और 48 में कृषि एवं पशुपालन संगठनों के बारे में जिक्र मिलता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा? जी सर, यह आर्टिकल 214 कहता है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होना चाहिए, ठीक है ना। एक राज्यपाल, एक हाई कोर्ट होना चाहिए, ठीक है ना। हाई कोर्ट, राज्यपाल की जगह हाई कोर्ट, ठीक है ना, हाई कोर्ट, ठीक है। अगले पॉइंट पे आएंगे, आप चाहें तो प्रीवियस लाइन को इग्नोर कर सकते हैं कि हर राज्य में एक हाई कोर्ट होगा, वो आर्टिकल 214 में है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार? सर आर्टिकल 48A इंप्रूवमेंट के बारे में है, जंगल, वाइल्ड एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में। इसमें आपका आर्टिकल 48A है। मेरे वर्डिंग पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आर्टिकल 48 में आपके क्या दिया हुआ है? पशु एवं कृषि एवं पशुपालन संगठन, ये है कृषि एवं पशुपालन संगठन, ये आर्टिकल 48 में है, ठीक है ना, संगठन ये है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, इग्नोर करिएगा। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना
किस अनुच्छेद से संबंधित है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना अनुच्छेद 2 से। 2 और 3 में लगभग सिमिलर टाइप की बातें, इसलिए दोनों को बड़ा क्लियर मतलब क्लोजली ऑब्जर्व करिएगा। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र के सीमाओं या नामों में परिवर्तन, यह है सर अनुच्छेद 3 में। ठीक है, ये है 3 में। अगले पे आएंगे, विधि के समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित है? सर विधि के समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण, बी ऑप्शन, अनुच्छेद 14 से संबंधित है। धर्म, मूल वंश, जाति